नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एडुकेडिया में। आज मैं बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए मैथमेटिक्स में परसेंटेज को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पर ख़त्म किया था। इसमें पॉपुलेशन ऑफ टाउन इनिशियली पी दे रखा था और कहा जा रहा है कि फाइनल पॉपुलेशन आफ्टर सम एन ईयर्स क्या होगी, एन सालों बाद इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, जब कंटिन्यूस जो पॉपुलेशन है 8% के साथ सालाना इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। तो इसके लिए फार्मूला सिंपल सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगता है कि यदि इनिशियल पॉपुलेशन पी हो और 8% के साथ सालाना बढ़ रही हो तो एन सालों बाद ये फार्मूला आएगा। सेकंड है, मान लीजिए पहले साल x% तक बढ़ोतरी हुई है, फिर y% तक बढ़ोतरी हुई है, फिर z% बढ़ोतरी हो रही है। 3 सालों में इस तरह का क्रम है और बढ़ाते जाइए, बढ़ोतरी 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 बढ़ोतरी। तो उसके लिए फार्मूला ऐसे बनेगा, इनिशियल पॉपुलेशन लीजिए, उसमें मल्टीप्लाई करिए 100 प्लस जो बढ़ोतरी हो रही है घटोतरी हो रही है उन फैक्टर्स को एक एक साल के लिए आता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 + x/100, 1 + y/100, 1 + z/100। चीज वही है, सिंपल सा रूल है, इसमें रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई किया गया है। हर जगह खेला जो है असली वो रूल ऑफ फ्रैक्शन का है। इसमें मोर देन वन फ्रैक्शन जो लगाया गया है फाइनल वैल्यू को बढ़ाने के लगाया गया है इनिशियल वैल्यू से। शुरुआत में यदि किसी भी कमोडिटी का, किसी भी क्वांटिटी का शुरुआत में वैल्यू का मैं फाइनल वैल्यू आपको यदि बाई गेस यदि आप जानते हैं कि फाइनल में बढ़ेगी, तो जो पिछली वैल्यू है, जो शुरुआती वैल्यू, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक से बड़ी वाली भिन्न का। और भिन्न क्या होगी, जिसमें फैक्टर क्या क्या होंगे हमने पहले ही बता रखा है। एक फैक्टर 100 होगा, दूसरा फैक्टर 100 प्लस या माइनस जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है x% y% वो होगा। तो वही इसमें यूज़ किया गया है। एक फैक्टर ऊपर वाला ये है और नीचे वाला 100 है, हर जगह देख लीजिए लगाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। आपको दे दिया जाएगा इस फॉर्म x y बराबर z। मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, शुगर खरीदते हैं, चीनी, और पहले दिन गए, मान लीजिए सोमवार को गए, फिर मंगलवार को जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि जो प्राइस रेट है, मान लीजिए 20 रुपये किलो चीनी थी और वो 30 रुपये हो गई है, मतलब 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप कहा जाए कि कितना कम खरीदें, कितने किलोग्राम चीनी कम खरीदें कि ओवरऑल जो पैसा आपका लगा था पिछले दिन सोमवार को, मंगलवार को वो पैसा उतना ही लगे। मतलब कि आप अपने खर्च में कितना कटौती कर दें ताकि जो आपका जो बढ़ोतरी है प्राइस रेट में, मूल्य में, रुपए किलोग्राम में जो बढ़ोतरी है उसको कंपनसेट कर सकें, ओवरऑल खर्च बढ़े ना। इस तरह के जो भी कंडीशंस पे फार्मूले पर, चाहे आपका मार्केट वाला केस हो, ये वाला चीनी गेहूँ धान जो भी खरीदें, या फिर कोई और भी इस तरह का बन रहा हो, मान लीजिए ऐसा केस है, अलग अलग थिंग्स का अलग अलग फैक्टर्स हैं इसमें दो फैक्टर इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव है और जेड आ रहा है और जेड को कांस्टेंट रखा जाए और एक्स को कहा जाए कि बढ़ा दिया जाए इतने परसेंटेज से, तो वाई कितना परसेंट कम करें कि जेड कांस्टेंट रहे। इस तरह का केस कहीं भी है तो आप सीधा सीधा रूल ऑफ फ्रैक्शन से इसको कर सकते हैं। मान लीजिए x% इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आपका काउंटिंग फैक्टर जो होगा, कैलकुलेटिव फिगर जो होंगे 100 और 100 + x होगा। y क्या करना है, y को घटाना है ताकि ये बढ़ा हुआ कम हो सके ओवरऑल। तो यहाँ पर आप x में मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि घटाना है तो इसको लेस देन वन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेस देन वन फ्रैक्शन, एक से कम वाली भिन्न में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x में, ताकि x की वैल्यू डाउन हो सके। और यही पूछा जा रहा है, चूँकि y को क्या करना है, y एक तरह से डाउन ही शो करना है x में, तो y% जो होगा वो हमेशा x% से कम होगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा, इस फार्मूले में बना सकते हैं। तीसरा है मेरा, जनरली पूछा जाता है, मान लीजिए क्वांटिटी है x, वो y से 8% बढ़ी है, तो आपसे पूछा जाएगा y जो है x से कितना परसेंट कम है। सीधा साधा इसका मतलब ये है कि मान लीजिए y 100 है तो x क्या है, 100 + r है। आपसे पूछा जाएगा कि यदि x 100 है तब y क्या होगा या y कितना होगा। शुरू में क्या है, शुरू में y 100 है तो x जो है 100 + r है, लेकिन अब पूछा जाएगा कि यदि y 100 कर दिया जाए, 100,
और यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है, और हाँ यही चीज़ है, चलिए सही है। तो इसमें ये पूछा जाएगा कि y कितना परसेंट कम होगा, मतलब x जो है, x आपका 100 है तो y की वैल्यू निश्चित है कि x से कम ही होगी। तो इस तरह से पहले क्या था, पहले आपका y 100 था तो x की वैल्यू 100 प्लस आ था, लेकिन अब पूछा जाएगा कि यदि x की वैल्यू 100 हो जाए, y की नहीं, तो y की वैल्यू कितनी होगी, मतलब y की वैल्यू 100 से डाउन होगी। तो यही है, और डाउन वैल्यू के लिए लेस देन वन फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब 100 अपॉन 100 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई आर कर देंगे, और इसका आंसर आ जाएगा। या ऐसे भी देख सकते हैं आप यूनिटरी मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, जिससे सारे फार्मूले बनते हैं। देखिए मान लीजिए कि y 100 है तो x r परसेंट अधिक है, मतलब x जो है 100 प्लस आर होगा। y कम कितना है, घटा कर देखिए r कम है, x बराबर 100 प्लस आर, तब क्या है y कम कितना है, r कम है। यदि x 1 हो तो r बाई 100 प्लस आर, x 100 हो यदि तो y कितना हो जाएगा, y कितना कम हो जाएगा, r बाई 100 प्लस आर इंटू 100, इस तरह भी हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, क्योंकि x से कितना कम है y, मतलब 100 पर ही निकालना है, y x से 100 पर ही कम है, मतलब कि y उतना परसेंट कम है x से। तो ये फार्मूला आ जाएगा आपका r इंटू 100 बाई 100 प्लस आर। इस रूल ऑफ फ्रैक्शन को जो समझ गया अच्छी से, उसको सवाल सॉल्व करने में बाई ट्रिक बहुत आसान हो जाएगा। बस आपको इसको समझना है एक बार कहता क्या है, अदरवाइज फिर आपको हर सवाल को 2 या 2.5 मिनट लगेंगे। तो रूल ऑफ फ्रैक्शन आप सीधा सीधा इसको 1 मिनट में सवाल बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं। एक और कंसेप्ट होता है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है या आपका चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, या कोई भी ऐसे कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर है, सर्किल है, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर है। मान लीजिए सर्किल है तो आर है, मान लीजिए उसमें आर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, जो भी परसेंटेज वैल्यू से जो भी हो रहा है, तो इनका एरिया क्या होगा, एक तरह से एरिया कहा जाए तो मान लीजिए इस सब का है तो इसका क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, सब में यही होता है लगभग। इसका क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, सर्कल, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। इस तरह 2 डायमेंशनल फिगर में जो एरिया होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई इसी डायमेंशन में होता है। तो इस तरह का मान लीजिए कि उसके लंबाई और चौड़ाई में या फिर सर्किल के रेडियस आर में सब इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ परसेंट से इंक्रीमेंट हो रहा है। मान लीजिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, मान लीजिए एक्स और वाई में समथिंग डेल्टा एक्स डेल्टा वाई परसेंट का, सॉरी मान लीजिए इसमें कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, लंबाई चौड़ाई एक्स वाई हमने मान रखा है। मान लीजिए लंबाई में m परसेंट का चेंज हो रहा है और चौड़ाई में n परसेंट का चेंज हो रहा है। तो देखिए m प्लस n प्लस mn बाई 100% इज ओवरऑल चेंज। ओवरऑल चेंज परसेंटेज जो होगा ये ऐसे आएगा, दोनों को ऐड कर दिए परसेंटेज को और मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 100, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। और
ये जो फार्मूला है वो 2 डायमेंशनल किसी भी फिगर के लिए मास्टर फार्मूला। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका रेडियस होता, रेडियस क्या है, रेडियस जो भी है 2 डायमेंशनल फिगर सर्कल का है, इसमें आपको m बराबर n ले लीजिए, यहाँ पर केवल r है मान लीजिए, तो r प्लस r इंटू r डिवाइडेड बाई 100, मतलब यहाँ 2r प्लस r स्क्वायर बाई 100, इतना परसेंटेज का चेंज आएगा। अब आप समझने की बात है, मान लीजिए कि एक लेंथ जो है या ब्रेड्थ घट रही है बढ़ रही है, तो उसमें प्लस माइनस साइन आप लगा सकते हैं जैसे भी, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। मान लीजिए कि इसमें तो जो भी होगा ये तो पॉजिटिव फैक्टर ही आएगा, एक आर को माइनस ले लीजिए, दोनों को जब भी लेना होगा प्लस या माइनस लेना होगा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि आर जो है वो घट रहा है, r% से किसी भी सर्कल का रेडियस घट रहा है, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा 2r हो जाएगा और ये कोई चेंज नहीं होगा। अब बढ़ रहा है वैसे ही तो प्लस आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। उसी तरह से ये प्लस माइनस अपना लगा सकते हैं आप, और ये भी प्लस माइनस हो सकता है, जैसा केस होगा। चिन्ह परिपाटी जो है अपने से लगाइए कन्वेंशन, और इस तरह से इस पर चेंज आ जाएगा। तो ये रहा परसेंटेज के 3-4 तरह के मैंने टॉपिक बता दिए हैं। इसमें बहुत सारे चेंज अपने आप ले सकते हैं, लेकिन बेसिक फार्मूला इसी पर बनता है। बट्टा पे भी सवाल इस पर आ जाते हैं, सक्सेसिव जो बट्टा होते हैं, मतलब शुरू में आप किसी की लंबाई में m% चेंज करिए, फिर उसके चौड़ाई में n% का तुरंत चेंज हो, तो ओवरऑल चेंज क्या होगा उसके एरिया में, तो वो फार्मूला यही है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है जो कि मान लीजिए 2 डायमेंशनल एरिया क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है, मल्टीप्लाई करेंगे लंबाई चौड़ाई में, तो ओवरऑल जो उसका यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा एक तरह से मीटर स्क्वायर मान लीजिए है। तो क्या है 2 डायमेंशनल थिंग है, 2 डायमेंशनल थिंग का जो एरर आता है, एरर वो ऐसे ही आता है, दोनों को परसेंटेज को जोड़ देते हैं, परसेंट को फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, इसलिए एरर में यही आता है। मान लीजिए किसी 2 डायमेंशनल फिगर का x% से जो है बढ़ जा रहा है, मतलब उसकी लंबाई मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए ज़्यादा है, मान लीजिए कि लंबाई किसी भी ट्रायंगल का एक साइड का 2 है, जबकि हम रीड कितना कर रहे हैं उसको 2.5 गलती से लिख रहे हैं। चौड़ाई में मान लीजिए, सॉरी चौड़ाई में नहीं, सेकेंड साइड जो है वो 5 है, 5 के बदले 5.5 हो जा रहा है, 0.5 इसमें ऐड कर देना है, और ये वाला सेम है। तो ओवरऑल जो हमारा एरिया आएगा वो क्या चेंज आएगा, इन दोनों की गलती की वजह से पहले इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना परसेंट इसमें चेंज आया है, और जब एरिया निकालेंगे तो ओवरऑल इसी फार्मूले पर दोनों को रख करके और परसेंटेज निकालेंगे, तो एरिया में जो भी चेंज आएगा नेगेटिव पॉजिटिव वो हम डिफाइन कर सकते हैं इस फार्मूले से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।